हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो 12th क्लास के लिए ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं। ये आपके 12th क्लास का गद्य खंड है और गद्य खंड में फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बातचीत और बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है वो आपका क्या हो सकता है, आत्मीयता हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म इसका हो जाएगा ख 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आइए अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा घ परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। बाकी 100 आजान 1 सुजान इनकी रचना है। नूतन ब्रह्मचारी इनकी ही रचना है। उसके बाद सद्भाव का अभाव इनकी ही रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु इनका रचना नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भट्ट जी की रचना होना चाहिए। तो इस पर ध्यान देंगे, एक एक बात पर समझेंगे और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा क रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बाकी जो है ये कौन, कछुआ धर्म ये नहीं है। बाकी ये जो रेणुका है ये भी है, इनका नहीं है रचना, और ये भी इनका रचना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि बातचीत निबंध, यानी बातचीत पाठ क्या है आपका, निबंध। तो निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताता है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, इसकी जवाब देना है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा जी, 5 का आंसर हो जाएगा ख, यानी कि बातचीत की शैली के माध्यम बताना चाहते हैं हमें, बातचीत के निबंध के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत क्या है आपका, निबंध है। तो इनके निबंधकार मतलब रचनाकार कौन है। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ही बातचीत निबंध के रचनाकार है। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकृष्ण भट्ट की यानी कि किस युग के रचनाकार थे, यानी बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो किस युग के रचनाकार हैं, यानी कि कौन से समय का रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका क, भारतेंदु युग के ही रचनाकार हैं कौन, आपके बालकृष्ण भट्ट जी। और क्वेश्चन नंबर अब समझेंगे 8, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, यानी हिंदी प्रदीप क्या है, एक मासिक पत्रिका है, निकालना प्रारंभ किया, यानी कि इसको कब निकालना शुरू किया गया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका, समझेंगे ध्यान से, 8 का आंसर आपका हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ग, बालकृष्ण भट्ट ने ही क्या किया था, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था निकालना। और क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे ध्यान से, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, यानी कि उपन्यास कौन, तो बालकृष्ण भट्ट का। और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, आपका 9 का जवाब हो जाएगा ख, नूतन ब्रह्मचारी, ये क्या है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन है, तो ख हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, जो अभी बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बातचीत की साहित्यिक विधा है। तो बातचीत क्या है, हम इससे पहले भी बताए हैं
कि बातचीत आपका क्या हो सकता है, तो बातचीत आपका क्या है, निबंध है। बातचीत क्या है जी, निबंध है। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, समझेंगे ध्यान से, कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए क्या भाप बनकर निकल जाता है जी, तो आपका 11 का हो जाएगा ग। मवाद और धुआं ये दोनों निकल जाते हैं किसके माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। यानी कि हम बातचीत जब करते हैं तो अंदर की सभी गलतियाँ, सभी आशंकाएं, सभी दोषपूर्ण समस्याएं सब निकल जाती हैं, क्या बनकर, मवाद और धुआं बनकर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बात करने का हुनर किसके पास है। तो बात करने का हुनर है, 12 का आपका हो जाएगा ग। यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि वहाँ के लोग जब बातचीत करते हैं तो सुन कर ना कान को सुकून मिलता है। इसीलिए यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर बेहद ही तगड़ा है। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत है। यानी किसने कहा था कि हमें असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। यानी 13 का आपका आंसर हो जाएगा जी, 13 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ख। यानी एडिसन ने ही बताया था, कौन बताया था जी, एडिसन बताए थे कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत बहुत ही आसानी से हो सकता है। दो व्यक्तियों के बीच में आसानी से बातचीत किया जा सकता है, क्या बताया था, एडिसन। और क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। यानी बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कब किए थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका क। कितना में, सन 1867 ईस्वी में एंट्रेंस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट पास किए थे। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, समझेंगे ध्यान से। 15 में क्वेश्चन नंबर है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था। यानी हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। 33 वर्षों तक ने, यानी 33 वर्षों तक ने समय लगाकर इनका क्या किया था, संचालन किया था, के तब बालकृष्ण भट्ट जी। और क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बताना है। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ख हो जाएगा। यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट ही इनके पिता का नाम था, क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब समझिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। इस 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसा। यानी कि यह क्या है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। यानी बातचीत के जरिए हो जाता है, क्या हो जाता है, तो मवाद और धुआं निकल जाता है, किसके जरिए, तब बातचीत के जरिए मवाद और धुआं सब निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा घ। हिंदी प्रदीप का क्या किए थे, संपादन किए थे, के तो बालकृष्ण भट्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किस अंग्रेजी साहित्यक के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है, यानी कि रखा गया था। तो 19 का आंसर हो जाएगा, देखिए 19 का आपका आंसर हो जाएगा ग, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? बातचीत, ये आपको बताया गया है। और बातचीत क्या है? निबंध है। और क्वेश्चन नंबर समझेंगे 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, यानी किस काल के रचनाकार थे। तो आपका 21 का हो जाएगा, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा जी? घ, आधुनिक काल के ही रचनाकार थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य की बातचीत क्या है? क्वेश्चन नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा घ, अवाक होकर, क्या होकर? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि सावधानी पूर्वक खुद से बातचीत करना। यह क्या हो सकता है? मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, और पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम से आपके पास ये वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।